सऊदी अरेबिया के इस फैसले ने चाइना को चौंका के रख दिया है। रिसेंटली क्या हुआ, चाइना के द्वारा सऊदी अरेबिया को अपने सबसे एडवांस्ड जो वॉरशिप हैं, जो सबसे उनके आधुनिक युद्धपोत हैं, वो सऊदी अरेबिया को ऑफर किए गए थे। लेकिन वेरी वेरी सरप्राइजिंगली सऊदी अरेबिया के द्वारा उन वॉरशिप्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड इंटरेस्टिंगली क्या देखने को मिला है कि सऊदी अरेबिया ने वो डील अब एक दूसरी कंट्री स्पेन के साथ जाकर के साइन कर ली है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा जो कमज़ोर वॉरशिप्स हैं उनको यहाँ पे खरीद रही है। आप लोग देख पाएंगे, खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है, नवभारत टाइम्स की खबर है। अर्जेंटीना के बाद अब मिडल ईस्ट में भी चीन ने मुंह की खाई, अमेरिका ने सऊदी अरब में बिगाड़ा ड्रैगन का खेल। और यहाँ पर भी देख पाएंगे, इंग्लिश मीडिया ने भी कवर किया है, बीजिंग इज shell shocked by Saudi's decision to abandon the 052D warship अंडर द यूएस प्रेशर। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी स्टोरी के बारे में, क्या इसमें रीज़न रहा कि सऊदी अरेबिया के द्वारा इतना बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें कि उसने चाइना के द्वारा जो डिस्ट्रॉयर जहाज़ ऑफर किए गए थे उनको रिजेक्ट करते हुए स्पेन के जो फ्रिगेट जहाज़ हैं उनको यहाँ पे लेने का फैसला लिया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि 5 मई को अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर आया है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप लोग अनअकैडमी के सेंटर्स में एनरोल करना चाहते हैं और अगर आप वहाँ पे डिस्काउंट्स या स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो इस टेस्ट में आप लोग हिस्सा लीजिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी यहाँ पर मिल सकता है। वंस अगेन ये टेस्ट 5 मई को सुबह 9 बजे होने वाला है, इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलना। ऑल राइट, सो बेसिकली हमें जो न्यूज़ में देखने को मिला है वो ये है, चाइना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उनको ये वाली जो मल्टी बिलियन डॉलर डील है वो मिलने ही वाली है। असल में सऊदी अरेबिया आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका था और इसी के चलते उन्होंने अपने नेवी के एक्सपेंडिचर को भी काफ़ी बढ़ा दिया था और उन्होंने नेवी की मॉडर्नाइजेशन करने के लिए एक नया टेंडर फ्लोट किया था, जिसमें कि वो वॉरशिप्स को एक्वायर करने की बात कर रहे थे और इसी के चलते उनकी बातचीत चाइना के साथ चल रही थी। चाइना काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि ये वाली डील हमें मिल ही जाएगी, बिकॉज चाइना ने यहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा जो एडवांस्ड वॉरशिप है वो सऊदी अरेबिया को ऑफर करी थी। लेकिन इन अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज फॉर चाइना, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया है एंड उन्होंने इस डील को नाटो का देश जो स्पेन है उसके साथ जाकर के डील को साइन कर लिया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या था। सो बेसिकली चाइना के कॉन्फिडेंट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि आज से कई साल पहले 1960s की बात है, सऊदी अरेबिया के द्वारा चाइना से जो डोंगफेंग 3 मिसाइल्स हैं उनको एक्वायर किया गया था। ये वाली वो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक की थी और सऊदी अरेबिया ने इनको एक्वायर किया था ताकि अगर कभी उनको ईरान के ऊपर अटैक करना पड़े तो वो ऐसा कर सकती हैं। और क्योंकि चाइना सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस के एरिया में संबंध हैं वो काफ़ी पुराने थे, तो चाइना वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग को यहाँ पे डील मिलेगी भी। एंड साथ ही में क्योंकि चाइना यहाँ पर अपनी सबसे एडवांस्ड वॉरशिप को ऑफर कर रही थी, इसीलिए चाइना को ये लग रहा था कि ये डील तो हमें ही मिलने वाली है। जो वॉरशिप चाइना के द्वारा ऑफर करी गई थी इसको कहा जाता है दोस्तों 052D वॉरशिप, जो कि चाइना की लोयांग क्लास की वॉरशिप है। एंड ये वॉरशिप डिस्ट्रॉयर क्लास की वॉरशिप है जिसकी डिस्प्लेसमेंट 7500 टन के आसपास की है, मतलब कि इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज वॉरशिप और ये इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि ये बेसिकली एक मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर का रोल यहाँ पे निभाती है। इसमें आपको मिसाइल्स का वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम देखने को मिलता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार देखने को मिलता है, इसमें हेलीकॉप्टर्स का लैंडिंग पैड और उनका जो स्टोर करने का हैंगर होता है वो सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर का रोल यहाँ पे निभाती अगर सऊदी अरेबिया इसको एक्वायर कर लेता। और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूएस नेवी की एक आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर है, उनकी तुलना में ये चाइना के वॉरशिप्स को यहाँ पे रखा जा सकता था।
और चाइना को इसीलिए काफ़ी कॉन्फिडेंस था और चाइना को ये भी लग रहा था कि अगर वो यहाँ पर जीत जाते हैं तो उस केस में अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। बिकॉज अगर आप देखें सऊदी अरेबिया जो कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंडर माना जाता है अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स के लिए, वो अपना मैक्सिमम जो सामान था वो अमेरिकी कंपनीज से ही परचेज कर रहा था। चाइना को लगा कि अगर हम लोग इस मल्टी बिलियन डॉलर डील को क्रैक करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएसए को रिप्लेस करेंगे और हमारे जो संबंध हैं उनको मिडिल ईस्ट में और भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या देखने को मिलता है, स्पेन जो कि एक नाटो कंट्री है, उसकी जानी मानी कंपनी है दोस्तों नवंशिया के नाम से। इन्होंने क्या किया, आज से कई साल पहले की बात है, सऊदी अरेबिया मिलिट्री इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर खड़ा किया जिसका नाम है सामी नवंशिया, जिसमें इनका टारगेट यही था कि ये किसी न किसी तरीके से अरब मार्केट में अपने आप को मार्केट कर सकें और किसी न किसी तरीके से अरब मार्केट में अपना एक अच्छा जो रेपुटेशन है उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकें। नाउ नवंशिया ने क्या किया, नवंशिया ने सऊदी अरेबिया को कहा कि जो भी आप हमें यहाँ पे टेंडर सौंपेंगे, जो भी अगर आप हमें कोई ना कोई ऑफर देंगे तो हम लोग उन शिप्स को 100% उनको लोकली डेवलप करेंगे, मतलब सऊदी अरेबिया में ही आकर के बनाएंगे और जो भी आपको ट्रेनिंग वगैरह है, जो भी सऊदी अरेबिया का विजन है अपनी नेवी के लिए, उसको भी हम लोग आपको पूरा करने में हेल्प करने वाले हैं। सो सरप्राइजिंगली ये वाली डील सऊदी अरेबिया के द्वारा स्पेन को दे दी गई थी। लेकिन इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात वही आती है जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो यहां पर चाइना ऑफर कर रहा था वो डिस्ट्रॉयर था जो कि 7500 टन वाला एक मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप था। लेकिन जो स्पेन ऑफर कर रहा है वो दोस्तों एक फ्रिगेट है जो कि मात्र 2200 टन वाला एक फ्रिगेट है जो कि डिस्ट्रॉयर की तुलना में बहुत ही कम माना जाता है। टू गिव यू मोर पर्सपेक्टिव, एक फ्रिगेट जो है वो कम से कम 2 से 3 फ्रिगेट्स एक डिस्ट्रॉयर के बराबर के होते हैं और ये वाली डील जब स्पेन को चली गई इसीलिए चाइना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका था। चाइना की जो यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस चीज़ को लेकर बता रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टन्ड हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या देखने को मिला है। स्पेनिश जो फ्रिगेट जो कि ऑफर किया गया है उसकी डिस्प्लेसमेंट मात्र 2000 से 2200 टन के आसपास की है। चाइना को इसलिए भी काफ़ी झटका लगा बिकॉज पीएलए जो नेवी है उन्होंने एक्सेप्शन दी थी सऊदी अरेबिया के लिए। उन्होंने सऊदी अरेबिया के जो अधिकारी थे उनको अपनी युद्धपोत का एक दौरा करवाया था। उन्होंने सऊदी के अधिकारियों को युद्धपोत में एंट्री दिलवाई थी कि अगर आपको देखना है तो आप अंदर से जाकर के भी देख सकते हैं और ये जनरली ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी चाइना ने ये किया था और इनको काफ़ी उम्मीद थी कि ये डील इनको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इनको ये डील यहाँ पर नहीं मिली थी ना। चाइना का ये मानना है, मेनली चाइना के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसमें सऊदी की आर्म ट्विस्टिंग करी गई है अमेरिका के द्वारा। चाइना सेज कि सऊदी के ऊपर अमेरिका ने बेसिकली सैंक्शंस लगाने की बात करी कि अगर आप चाइना से डिस्ट्रॉयर्स खरीदते हैं तो हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस को लगाएंगे। दैट इज़ द रीज़न जिसके चलते चाइना को ये डील नहीं मिली और सऊदी ने ये डील सस्ते जहाज़ों के लिए स्पेन के साथ इस डील को फाइनलाइज कर दिया। चाइना का ये मानना है कि अमेरिका चाइना के BRI के सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है बिकॉज चाइना का जो BRI है वो मिडल ईस्ट में काफ़ी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर चुका है। आज से 10-11 साल पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि BRI मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है। ना केवल मिडल ईस्ट में बल्कि नॉर्दर्न अफ्रीका में भी उसका जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर रीज़न कि चाइना के BRI को लेकर अमेरिका यहाँ पे नाखुश है और चाइना के को लेके नाखुश है, जिसकी वजह से सऊदी के साथ ये वाली डील चाइना को नहीं करने दिया गया है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। बट यहाँ से दोस्तों एक चीज़ समझ आती है कि जियोपॉलिटिक्स अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग 2025 के लिए कोर्सेज़ को लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने इन कोर्सेज़ में एनरोल करना है तो कोर्सेज़ के साथ साथ आपको रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, डेडिकेटेड CSAT एसे राइटिंग क्लासेस, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट या काउंसलिंग की आवश्यकता है तो आप लोग नीचे दिए गए बिटली लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, हमारी टीम आपको दोस्तों रीच आउट करेगी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।